की जानी मानी हस्ती हैं। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। देश की जानी मानी हस्ती हैं। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? अगर इसकी जानकारी उनके पास नहीं है तब भी अफसोस की बात है। और अगर उनको इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और फिर वो वहां के प्लेयर को खरीदते हैं, उससे ज्यादा अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए, स्टेटमेंट आना चाहिए। जिस तरह से जो उन्होंने किया है, मेरी निगाह में या देश की निगाह में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्या यह देशद्रोही है जो ठाकुर ने कहा, जो संगीत सोम ने कहा, जो शाहरुख खान ने किया है इस दौर में, वो देशद्रोही के दर्जे में आता है? यकीनन आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जो ये देश के विरोध में इसलिए है कि बांग्लादेश जिसके ऊपर भारत ने हमेशा एहसान किया और उस एहसान का बदला, एहसान फरामोशी वहां बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार पहले भी होता रहा, अब ज्यादा होना शुरू हो गया। तो इन हालात में क्या शाहरुख खान को यह फैसला लेना चाहिए था? क्या वहां की टीम के क्या किसी बांग्लादेशी को प्लेयर अपनी टीम में शामिल करना चाहिए था? हमारी निगाह में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये देश विरोधी ही इसको माना जाएगा। मैं आपकी मानवीय, लेकिन इस बीच बांग्लादेश में एक और हिंदुओं पर चाकू से हमले किए गए, उसे आग के हवाले करने की कोशिश की गई, तालाब में कूदकर उसने अपनी जान बचाई। इस तरह के वाकयात पहले भी होते आए हैं बांग्लादेश में, और वो बांग्लादेश जिस पर भारत ने आर्थिक सहयोग किया, बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाना भारत ने किया। आज ये बांग्लादेश बना हुआ है, भारत की वजह से बना हुआ है। वो एहसान भूल गए बांग्लादेशी जो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म ज्यादती की जा रही है। इस्लाम के मानने वाले कैसे हो सकते हैं? इस्लाम जलाने का नाम नहीं है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है, इस्लाम बचाने का नाम है। आज जो वहां पर जुल्म ज्यादती हो रही है हिंदुओं के ऊपर, उसके लिए मैं वहां के जो चीफ इमाम है उनसे भी कहना चाहता हूं कि कौन सा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है और जो वहां पर अत्याचार हो रहा है उसे फौरी बंद होना चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले और बहुसंख्यक हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपर स्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया,
हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं, तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। सर, आपके इस विरोध से जो जाहिर हो रहा है वो रहा कि आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं बात करते हैं? आप शाहरुख खान को ही, केकेआर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? पहली बात तो मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं। देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो। ठीक है, तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं, और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए? लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला है। देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए, विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। क्योंकि यहां जो नफरत है मुसलमान के खिलाफ, वो नफरत एकदम उभर के सामने आ जाती है। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं? आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए? और बड़ी अजीब बात यह है कि वो लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा तो सब समझ जाएंगे उसका, बीफ का खुला एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रभक्ति क्या है वो सिखा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी, धर्मगुरु, जो दिल्ली के अंदर धर्म संसद लगाता है और मुसलमानों को मलेच, विधर्मी, इनसे कारोबार न करो, इनसे लेन देन न करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, गली में कोई आ जाए मुसलमान तो उससे सब्जी ना खरीदो, ऐसा आदमी हमें ज्ञान देगा कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? ऐसे लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ये लोग वो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाकर देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं। यानी इस तरह के बयान देते हैं ये लोग कि अगर मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। ये तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहा है, नहीं तो दंगा होने में कोई वक्त बाकी नहीं है।